हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीएम मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर की पूरी सीरीज। इसके अंदर हम अब तक टोटल 6 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर ये 6 वीडियोस में आपका कोई वीडियो अगर मिस हो चुका हो तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आज हम देखेंगे अपना 7th वीडियो जो हमारा रहने वाला है इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उस ट्रांजेक्शन की कैसे जनरल एंट्रीज बनाई जाती है वो हम आज सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो। इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन क्या होता है, आप जैसे नाम से देख रहे हो ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जो भी बिजनेस होता है उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या करके रखता है, इंश्योरेंस लेता है। सेफगार्ड कौन सी चीज़ से? सेफगार्ड जैसे चोरी से हुआ या तो आग से हुआ या कोई अदर कारण से उसका कुछ जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय होने का कोई रीज़न रहता है। जैसे कि आज मैं अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ट्रांसफ़र के दौरान हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी कहीं पानी में डूब जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर भी मैं ट्रांसपोर्ट का मरीन इंश्योरेंस लेके अपने आप को सेफगार्ड कर सकता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उन ट्रांजेक्शन को कैसे इम्पैक्ट देते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करूं तो हमारा जो लास्ट वीडियो था गुड्स आउटवर्ड से रिलेटेड। वो जो गुड्स आउटवर्ड था उसमें हमने देखा था कि गुड्स आउटवर्ड होता है तो उसके अंदर टोटल 3 प्रकार से आउटवर्ड होता है। कौन कौन सा वो 3 प्रकार होता है? फर्स्ट होता है सेल्स के थ्रू, दूसरा होता है परचेज रिटर्न के थ्रू और तीसरा होता है अदर्स के अंदर हमने देखा था कि धंधे का जो ओनर है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है। हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर एडवर्टाइजमेंट, डोनेशन के रूप में दिया। फायर के रूप में हमारा जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया और लास्ट है थेफ्ट। अब सपोज कि फायर है और फायर के केस के अंदर मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस के अंदर हम ऑलरेडी जनरल एंट्रीज लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके ऊपर आगे इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या इंपैक्ट आती है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला ट्रांजेक्शन। हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ जिसके कारण गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। अब बताओ, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या गुड्स हमारा आउटवर्ड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ठीक, आगे इट वॉज नॉट इंश्योर्ड। यहाँ पे हमने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। अगर हमने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी में हम कोई दावा पेश करेंगे कि हमारा जो गुड्स जल गया है तो उसके लिए आप हमको पैसे दो? नहीं, क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। तो क्या यहाँ पे हम ये बोल सकते कि हमारा 100% ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और 100% गुड्स डिस्ट्रॉय होने का मतलब 100% लॉस हो गया? तो यहाँ पे जो गुड्स मैंने लिया हुआ इट वॉज नॉट इंश्योर्ड, मतलब 100% जो गुड्स है वो मेरा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो इसके अंदर एंट्री क्या बनेगी? लॉस है तो आप इसको डालो पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्लासिफिकेशन कौन सा होगा? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? वेरी गुड, नॉमिनल होगा। नॉमिनल क्यों होगा? क्योंकि नॉमिनल के अंदर क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंस। ये मेरा लॉस है, लॉस मेरा एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे ये एक्सपेंस के अंदर आएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या सीखा है हमने? डेबिट क्या करना है? डेबिट करना है एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट किसको करना है? इनकम एंड गेन को। तो यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है तो मैं उसको डेबिट करूँगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री पड़ेगी? लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना हुआ था? 1000। अब इंटरेस्टिंग, आपको अगर याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि हमारा जो गुड्स है सेल्स और परचेस रिटर्न के अलावा कोई भी अदर फॉर्म में आउट होता है तो उसमें हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट यूज करेंगे। अब अगर इसको देखा जाए तो वैसे तो 2 के अंदर एक ही है, मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर भी मैं उसको लॉजिकली आपको समझाता हूँ। ये गुड्स है तो कौन सा अकाउंट के अंदर फॉल होगा? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल अकाउंट के अंदर। और रियल का अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे परचेस क्या होगा? तो टू परचेस वो होगा क्रेडिट। टू परचेस अकाउंट 1000। ठीक है, चलिए ये अगर हमको एंट्री समझ आई है तो इसके अंदर एक और छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं। क्या है ये ट्विस्ट?
अब ये जो एंट्री है ऊपर वाले के अंदर जो बंदा था वो बंदे ने इंश्योरेंस नहीं लिया था। इंश्योरेंस नहीं लेने के कारण क्या हुआ था कि उसका पूरा जो 100% गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया और पूरा 100% उसका लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस बार उसने क्या किया हुआ है, वो पहले से ज़्यादा समझदार हुआ। इस बार उसने वापस अपना बिजनेस चालू किया तो उस केस के अंदर उसने पहले ही क्या कर लिया, अपना इंश्योरेंस लेके रख लिया और बाय बैड लक उसका वापस से बिजनेस के अंदर फायर होता है। तो उस केस के अंदर क्या है एंट्री कि गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स क्या हुआ, वापस से डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। हाँ, अब द कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 100% क्लेम। इंश्योरेंस, क्योंकि उसने इंश्योरेंस लेके रखा था और जैसे उसका गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ उसने अपना एप्लीकेशन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर रखी और उसका 100% क्लेम एक्सेप्ट हो गया। अब ये बताइए, अब ये जो लॉस है क्या ये उसका लॉस कहलाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी का? इंश्योरेंस कंपनी का कहलाएगा। उसका कितना लॉस हुआ? उसका तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कौन दे रही है उसको, उसका जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। तो इसमें इसका लॉस कुछ भी नहीं कहलाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के हिसाब से डालेंगे। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हमको दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई? इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटस हो गई। कैसे डेटस हो गई? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को 1000 रुपये मिलेंगे, उसने अभी दिए नहीं है, इससे मिलेंगे मीन्स ये मेरे को देगी, ये मेरा डेटा हुआ मीन्स ये मेरा एसेट हुआ मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट, क्योंकि मेरे को उससे पैसे लेने। तो इसमें एंट्री क्या, इसमें रूल्स क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसे चुकाएगा तो यहाँ पे मेरे पास पैसा आएगा, तो यहाँ पे कंपनी मेरे को देगी, तो कंपनी से मेरे को रिसीव करने हैं, तो ये मैं रिसीव करने, इसलिए मैं इसका अकाउंट क्या करूँगा? डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। और टू में आपको मालूम ही है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स भले मेरा लॉस नहीं है लेकिन मेरा गुड्स तो चला गया, आउटवर्ड हो गया। किसका मतलब कौन सा है? रियल अकाउंट का नियम लगेगा, गुड्स है इसके लिए, इसमें आउटवर्ड हो रहा है मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू गुड्स आउटवर्ड मत लिखना, क्या नियम बताया था? अदर देन परचेज सेल्स रिटर्न के अलावा क्या वर्ड यूज होता है? अगर गुड्स जाता है तो परचेज अकाउंट। तो टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ? 1000 का। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं। क्या ट्विस्ट है देखते हैं नेक्स्ट एंट्री के अंदर। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या हुआ है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, कितने का? 1000 का, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 100% इस बार क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया हुआ है? ओनली 50% क्लेम ही हमारा एक्सेप्ट किया। तो 50% आउट ऑफ 1000 कितना हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ है? 50%। इसका मतलब बताइए कि हमको लॉस कितने का हुआ? 1000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ जिसमें से कंपनी 50% ही देगी, मतलब हमारा जो बाकी का जो बैलेंस 50% वो मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको आपको क्या करने का, इसको दो भाग में एंट्री बनाने का। पहला 1000 का 50% 500 जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, और बाकी का इंश्योरेंस कंपनी नहीं देने वाली, वो मेरा क्या है? वो मेरा लॉस है। इसको पकड़ो, और लॉस कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल में कौन सा आएगा? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस। तो यहाँ पे लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का लॉस हुआ मेरे को? 500 का। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना देगी? ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को देगी 500। वो मेरे को रिकवरी 500 का उसने एडमिट कर दिया है कि मैं 500 रुपये आपको दूंगा, 50% क्लेम एक्सेप्ट किया मीन्स उससे मेरे को पैसे लेने के मिलेंगे, वो मेरे को देगी। तो यहाँ पे वो मेरी डेटर हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब कितना आएगा? 500। और गुड्स कितने का गया? गुड्स तो मेरा पूरा 1000 का गया। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है, तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट। परचेस में कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा? रियल अकाउंट। और रियल के अंदर गोज आउट क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू
परचेज अकाउंट 1000। चलो अगर आपको ये मालूम पड़ा तो हम अब लास्ट एक और छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं इसी के अंदर। देखिए मैं जिस तरह से आपको चला रहा हूँ, पहले बेसिक, फिर इसमें छोटा सा ट्विस्ट, फिर इसके अंदर एक और एडिशन और अब एक और एडिशन, ताकि क्या हो कि परचेज, ये जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो सारे आपके कवर हो जाए। अब देखिए, अब सेम सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि 1000 का गुड्स था जो डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 50%। ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि ₹200 रियलाइज फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ दिस गुड्स। अब ये क्या है जब भी ये फायर होता है, तो जो भी फायर होता है तो उसमें से क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऐसा हो जाता है जो स्क्रैप नेचर का होता है। अब वो स्क्रैप नेचर का जो बिजनेस का ओनर है वो क्या करेगा, उसको बेच के उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो निकाल लेता है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि 1000 का जो गुड्स था, इस 1000 में से अगर आप देखोगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है, 500 रुपये। आपको स्क्रैप सोल्ड कर दिया, ठीक है, स्क्रैप सोल्ड किया, उससे आपको कितने पैसे मिले, 200 रुपये। अब आप देखिए कि आपका गुड्स कितने का था, 1000 रुपये का। उस 1000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया था, 500 रुपीज़, और बाकी का जो था 500, बाकी का जो 200 था वो आपने बेच के पैसे वसूल किए। तो आपको एक्चुअल लॉस कितने का होगा, अगर मैं ये बोलूँ इसको सिंपल वर्ड में कि जैसे आपके पास 1000 रुपये खो गए, ठीक, 1000 खो गए, और उसमें से किसी, आप सड़क पे बहुत उदास बैठे हुए थे और उसमें से किसी ने आपको 500 उसकी जेब में से निकाल के आपको दे दे कि आप ये आप रखो, आपके पैसे खो गए, आप बहुत उदास दिख रहे हो, ठीक है, तो ये 500 उसने दे दिए। दूसरा, जो आपको पैसे खोए थे उसमें से आपको 200 रुपये रिकवर हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आपको टोटल कितने आपके पास अब पैसे वापस आ गए, 500 किसी और ने दिए, 200 आपके जो खो गए थे वो मिल गए, तो 500 200 700 हुए। आपका टोटल नुकसान हुआ था 1000, उसमें से आपको कितना रिकवर हो चुका है, 700। मीन्स आपका लॉस कितने का हुआ, 300 का, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड ये एंट्री को कि 1000 में से 500 तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, 200 आपने जो स्क्रैप था, जो भी फायर के कारण जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको आपने सेल करके उससे अपने पैसे वसूल किए, मतलब 200 रुपये। तो बाकी का लॉस आपका कितना कहलाएगा, 300 रुपये का, ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्री बनाते हैं, हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 300। तो ये लॉस आपको मालूम ही है, नॉमिनल के अंदर डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ पे हम लॉस को डेबिट करेंगे, तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी हमारी डिटेल्स बन जाएगी, कितना लेने का इंश्योरेंस से, 500 रुपये निकल रहे लेने के, तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमसे उससे पैसे लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 500, इधर लॉस कितने का हुआ था, 300 ऊपर, 500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब ये जो स्क्रैप आपने सोल्ड किया, तो इससे क्या आएगा, इससे आपके पास क्या आएगा, सोल्ड करने पे पैसे आएंगे, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, ठीक है। सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है अपने पास, 200 का स्क्रैप सोल्ड किया तो 200 रुपये। अब आप डेबिट तरफ का टोटल देखोगे तो 5 3 8 और 2 10, जो कि हमारे जो गुड्स डिस्ट्रॉय उससे मैच हो गया। अब क्रेडिट आपको समझाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी रिवीजन पर्पज से, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है मीन्स गुड्स आउटवर्ड हो रहा है अदर देन परचेज एंड सेल्स रिटर्न के अलावा, तो सॉरी, तो इसमें कौन सा वर्ड लेते हैं, परचेज अकाउंट लेते हैं। और परचेज यहाँ पे गुड्स जा रहा है तो परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो टू परचेज अकाउंट कितने से, 1000। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है और हमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या, हमने इंश्योरेंस लिया और 100% क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो क्या,
अगर 100% क्लेम नहीं एक्सेप्ट होता है, अमुक परसेंट ही एक्सेप्ट होता है, जैसे 50%, 60% एज द केस में भी, तो क्या, और जो क्लेम एक्सेप्ट हुआ था उसके अलावा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उसमें से जो स्क्रैप बचा उसको हमने सोल्ड किया, और सोल्ड करने पे जो हमको कैश मिली तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करने का। तो ये था पूरा इंश्योरेंस के ऊपर पूरी सीरीज़। आई होप आपको पूरा वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।